गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसे सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड ट्रायंगल। 6.1 हमने कर लिया रहा, अब करेंगे 6.2। करना क्या बच्चों इसमें, आइए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। इस डायग्राम में हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से अब कैसे करना है। इसमें इस लाइन में देखिए बात, तो इस लाइन में हमको x और y दोनों अटैच है ना। तो कह सकते हैं इसको क्या हम x प्लस 50 इजिकल टू 180। x प्लस 50 समझा आता है सर, एक लाइन में अटैच है, लेकिन 180 कहाँ से आया? क्योंकि लाइन में क्या होता है, लीनियर एंगल लगता है 180 का, वही प्रकार का। ठीक है, 180 माइनस 50 130। तो आप चाहो सकते यहाँ पे ब्रैकेट में लीनियर एंगल, ठीक है, ये लीनियर लाइन, ठीक है, कुछ भी। नेक्स्ट, जब हमारी वैल्यू एक्स का क्या हो गई, 30 हो गई ऐसा, तो y इज इक्वल टू भी 130 होगा। अब क्यों हो गया ऐसे, क्यों हो गया ऐसे? क्योंकि y देखो लाइन एक ही है, y का मुंह इस तरफ है और इस एंगल का मुंह इस तरफ है। जब हमारे एंगल्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, उसको बोलते क्या है हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस कारण से हमारा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हुई। क्लियर बच्चों? ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। फाइंड एक्स। ऐसे क्वेश्चन हमने 6.1 में किया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करना है हमको, सॉल्व इसको। तो इसमें देखिए इस लाइन में बात करें हम, तो x और y एक ही लाइन में है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों भाई, लीनियर एंगल। ठीक है, सिमिलरली y जेड भी इस लाइन में है, ये भी लीनियर एंगल होंगे। ठीक है, अच्छा हमको दिया गया है y रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। मतलब यदि हम इसको अलग करें तो y इक्वल टू कितना होगा, 3x, और जेड इक्वल टू कितना होगा, 7x। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो बेटा की तरफ 3x प्लस 7x इक्वल टू 180, 10x इक्वल टू 180, तो x कितना हो गया यहाँ पे, 18 हो गया। तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 3x, मतलब 3 इंटू 18, और z इक्वल कितना होता है 7x, 7 इंटू 18, ये तो 80 जा 54, और इसका होता है 87 जा 126। ठीक है, अब हमको निकालना एक्चुअली x की वैल्यू, तो x कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो y की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 54, मान का लगेगा x। x प्लस 54 इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 54, 6 और 5 क्या 26, 126। तो ये हुआ आपकी x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, बच्चों इस डायग्राम में हमको क्या करना है, आपको जीईडी दिया गया 26, मतलब आपको जीईडी टोटल कितना दिया गया है, 126 दिया गया है। तो जब देखने में हमको लग रहा है कि ये एंगल का मुंह उस तरफ है, इस एंगल का मुंह इस तरफ है, इसका देखिए, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 126 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी 126, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, ए जी ई निकालना है, जो हमने निकाल लिया अभी। ठीक है, हमारा पहले का आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है जी ई एफ। तो जी ई एफ आपको ये निकालना है। ठीक है, एफ जी ई आपको ये निकालना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम कौन सा है, जी ई एफ। तो जी ई एफ निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ये बड़ा एंगल दिया गया, कौन सा, जी ई डी। एंगल जी ई डी जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, कौन सा, जी ई एफ ई डी, है ना, जी ई एफ ई डी। तो जी ई डी हमको क्या दिया गया बच्चों, टोटल दिया है 26 दिया है। जी ई एफ निकालना है और एफ ई डी के लिए आपको 90 दिया गया है। 26 माइनस 90 और एंगल जी ई एफ कितना बचा होगा, 6 का 6 36। तो आप कितना आ गया आंसर, 36 आ गया। देखिए इस लाइन में ये वाला हमारा एंगल और ये होता है 180 का होता है। तो हमको एफ जी ई प्लस 126 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस लाइन में पूरा हमको निकालना है। कितना आएगा 54। तो बच्चों आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब हम निकाल लेंगे। कैसे निकालना है कि आपको पी क्यू आर दिया गया, कितना हमें 10 दिया गया और आर एस टी आपको 30 दिया गया है और क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। तो निकालने के लिए पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसकी पैरेलल में, ऐसा। ठीक है, ये हम इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम एक बार लेंगे इस वाले पार्ट की ओर, फिर लेंगे इस वाले पार्ट की ओर। तो पहले वाला पार्ट कौन सा होता है बच्चों, पी क्यू आर और क्यू आर समझते क्या, एस और टी इतना इसको करी एक्स और वाई। ठीक है, तो पी क्यू आर और क्यू आर एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि ये इसी लाइन पे है। ठीक है, अच्छा तो आपको पी क्यू आर क्या दिया गया बच्चों, इसमें उन्हें 10 दिया गया है, क्यू आर एक्स इक्वल टू 180। तो क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 माइनस 110 बचे कितना, 70। नेक्स्ट अब लेते हैं इस पार्ट की ओर। तो आर एस टी एस आर वाई 180 और आपको आर एस टी दिया गया है 130 दिया गया है। ठीक है, तो एस आर वाई निकालिए आप, कितना बचेगा 180 माइनस 130 बचेगा 50। ठीक है, अब ये तीनों एंगल लेना है हमको, कौन से, क्यू आर एक्स, क्यू आर वाई, सॉरी क्यू आर एक्स, क्यू आर एस, एस आर वाई, जो इस लाइन से अटैच हों। ठीक है बच्चों, देखिए जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है,
तो क्यू आर एक्स, ठीक है, क्यू आर एस और एस आर वाई 180, ये तीनों क्या इस एंगल पे टच है, इस एंगल पे टच है। अब क्यू आर एस कितना नाम से आया है, हम सभी 70 आया है। क्यू आर एस निकालना है, देखिए है ना, और एस आर वाई में क्या आया है 50 आया है। तो यदि आप जोड़े कितना हुआ 70 और 50 देते हैं 120, तो यदि आप निकालेंगे फाइंड करेंगे तो क्यू आर एस जो हमारा होता है आंसर 180 माइनस 120 बचे कितना 60। तो बच्चों यही हो गया आपका आंसर। आइए जानते इसको हम। तो हमारे पास जो एंगल है ए पी क्यू और बराबर पी क्यू आर, ये लाइन देखो से ये वाला और ये वाला जेड शेप का, तो ये एक दूसरे के लाइन में एक दूसरे क्या है अपोजिट एंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा हो गया हमारा, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे एक्स और कितना होगा हमारा 50 होगा, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम सुनना यहाँ पे उसी प्रकार से ए पी आर इक्वल टू पी आर डी सेम होगा। तो हमारे पास ए पी आर क्या है 50 प्लस 5 और पी आर डी में क्या है 127 है, 127 माइनस 15, सॉरी 77, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आई थिंक आप लोग को दिक्कत जाएगी यहाँ तक हमारा वो 6.2 एंड। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों करिएगा शेयर इसको, जिससे आपके दोस्त भी इन टफेस्ट क्वेश्चन को कर सके इजी से सॉल्व। ठीक है बच्चों, बाय बाय।